हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज हम एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जीके, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है। 25% पूरे एग्जाम का वेटेज लेकर हमारे लिए आता है। उसकी स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाएं। नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हमारे सामने आएंगी। एक सिंपल, इफेक्टिव और फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है पंकज शर्मा। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मैं यूजुअली भी बोलता हूं क्लासेस के अंदर, दैट इज रिपीट, रिवाइज एंड रिकॉल। आपका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, आपको रिपीट करना है, बार बार एक एक चीज को रिवाइज करना है, एंड देन आपको आराम से बैठ के चीजों को रिकॉलिंग का प्रैक्टिस करना है। बिकॉज इन द एग्जामिनेशन अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रिकॉल द थिंग्स। तो आपको रिकॉलिंग पे ज्यादा फोकस करना है। सक्सेस इन जीके आपका स्मार्ट प्लानिंग और स्मार्ट रिवीजन से हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं हमारा प्लान क्या रहेगा 6 मंथ्स का। हमारे प्लान के मुताबिक सबसे पहला हम फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपने अभी प्रिपरेशन शुरू करी है या फिर पहले इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, तो विल हेल्प यू गाइज। आपको सबसे पहले फर्स्ट 1 to 2 मंथ्स में हम अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग करेंगे। अगेन उसके बाद हम करंट प्लस स्टैटिक का कॉम्बो चलाएंगे। फिर हम अपनी डीप रिवीजन, मॉक एनालिसिस, पावर रिवीजन प्लस डेली 1 आवर का प्रैक्टिस रखेंगे। ये मेरी सजेस्टेड स्ट्रेटेजी है एंड देयर आर मेनी टीचर्स जिनकी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है ओवर द इयर्स। आपका 2013 ऑनवर्ड्स मैंने क्लास स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया था और उसके बाद से लगातार स्टूडेंट आपका क्लैट इवॉल्व होता गया। हमने कोशिश करी है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको एक बार बता पाए। फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है हमारे पास। की मंत्रास फॉर जीके प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने को रिसोर्सेज को लिमिट करना है। रिसोर्स लिमिटेशन क्या होता है कि 1 से 2 हाई क्वालिटी रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए। जैसे लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का मैगजीन आता है, वन एंड ओनली कोचिंग इन इंडिया जो ओनली लॉ से रिलेटेड आपको पढ़ाता है, दैट इज लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। उसका एक हाईली मतलब बहुत ही पॉपुलर आप बोल सकते हो मैगजीन आता है, क्लैट एक्सप्रेस है। उसके अंदर से आपके जो 20 टॉपिक्स मंथली आते हैं, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप उसको कर लेते हो, वेल एंड गुड। अगर आप किसी और कोचिंग से बिलोंग करते हो तो अपनी एक मैगजीन को आपको करना शुरू करना है। सबसे पहले आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है। अभी के लिए प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, आप रील देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, इवन बहुत सारी नॉलेज की चीजें आती है। बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स हैं, खान सर हैं, ध्रुव राठी हैं, नीतीश राजपूत है। इन सबकी वीडियोस जब आप देखते हो ना, वो आप देख के समझ लेते हो, बट उसको रिटेन आप नहीं करते हो। यहां पे जो भी आपको पढ़ना है उसको आपको क्या करना है बेटा, रिटेन करना है, सो दैट कि आप अगले एग्जामिनेशन में उसका इंप्लीमेंटेशन कर सको। तो आपको एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जहां से सब कुछ आपका मिल जाए। एंड क्लैट एक्सप्रेस इज वन रिसोर्स जिसके थ्रू आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। अगर आप और किसी कोचिंग में तो अपना रिसोर्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा क्लैट एक्सप्रेस इसमें। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सब लोग भूल जाते हैं कि रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग मोर एंड मोर। आई यूज टू हैव अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट मेरे पास आई, बोली कि सर आपने जो पढ़ाया वो तो मैंने पढ़ लिया, अब और कुछ बताओ मैं क्या पढ़ूं। जीके की अच्छी बात और बुरी बात यही है कि जीके में जब आप पढ़ते हो ना, आपको मजा आता है। आप फैक्ट्स को मेमोराइज किए बिना स्टोरीज आपको पता चल जाती है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और टॉपिक करूं, बट आपको समझना है क्लैट क्या है। कम टॉपिक्स के अंदर आपका समराइज अपने को करना है। अराउंड 100 to 150 टॉपिक्स ओवरऑल आपके रहते हैं, उसी में से सब कुछ आपका आ जाता है। तो जो टॉपिक आप पढ़ो उसको आपको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। रिवीजन इज ग्रेटर देन रीडिंग ओनली। ठीक है, फिर क्लास के लिए मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए जो रिसोर्स है वो मैं रेकमेंड कर रहा हूं। अगेन क्लैट एक्सप्रेस है। आपके पास कोई और मैगजीन है तो आप उसको फॉलो करना, बट एक ही मैगजीन फॉलो करने एक टाइम पे। क्लैट एक्सप्रेस प्लस नोट्स, यूज मंथली कंपाइलेशन स्मार्टली। हमको बहुत अपनी क्लास में जो हो रहा है उसको बहुत अच्छे से लिखो, क्योंकि टीचर का मन यही होता है कि जो मैं पढ़ाऊं वो पेपर में आए। मैं भी क्लास में तैयारी करके कैसे जाता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं क्लास में बताऊं। उसके बाद हम लोग जो हमारी मैगजीन है उसके अंदर वो कंटेंट डाले कि बच्चे बाद में बोले कि हाँ हमने क्लैट एक्सप्रेस पढ़ा और हमारा पेपर क्लियर हो गया। मॉक प्लस पीवाईक्यूज, हमने मॉक टेस्ट देने हैं प्लस अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखना है। अब इसमें क्या है,
मॉक टेस्ट से हमारा डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा थोड़ा सा, हम देखेंगे कि अच्छा और टॉपिक भी आते हैं आपके PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए, जैसे आप 2020 का पेपर उठाओगे तो उसमें इंडिया नेपाल रिलेशन पूछा गया, नेपाल के अंदर अभी डिस्प्यूट चल रहा है रिलेटेड टू रिजर्वेशन, तो वो अगेन आपके पास आ सकता है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमने क्या देखा, की मंत्रा कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो रिसोर्स बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, फिर रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है, सोर्सेज पे नहीं फोकस करना है, फिर अपने क्लास नोट्स और क्लैट एक्सप्रेस को पढ़ना है, और फिर मॉक और PYQs हमको बताते हैं पहले क्या चल रहा था आपका, ठीक है। अब ये टीचर्स का रिएक्शन हो सकता है व्हेन यू आर फॉलोइंग टू मेनी रिसोर्सेज, आप बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो करोगे तो इसका मतलब आप थोड़े से कच्चे खिलाड़ी हो, अभी आप क्लैट के अंदर पक्के नहीं हो पाए हो, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर फन, सो दैट कि आपको थोड़ा सा याद रहे। नेक्स्ट 1 to 2 हमारा जो फाउंडेशन मंथ जो मैंने आपको बताया, इनफैक्ट जो मैं फॉलो कर रहा हूं अपने सेंटर पे यहां पे, तो व्हाट वी आर फॉलोइंग कि जितने भी इकोनॉमी के टॉपिक्स थे इन्फ्लेशन के अंदर, आपका चाहे CRR है, SLR है, OMO है, आपका रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, फिस्कल डेफिसिट है, आपकी फिस्कल पॉलिसी पूरी है, वर्ल्ड बैंक है, स्टॉक मार्केट है, हमने सब कर लिया, प्लस इंटरनेशनल रिलेशन हमने कर लिया। एक बार हमारा फाउंडेशन बन गया, आपको अपने टीचर्स को वाइजली चूज करना है। टीचर्स आपका फाउंडेशन अच्छा करा देंगे 1 to 2 मंथ्स में। हम जैसे अभी हमारा जोधपुर सेंटर है, जोधपुर सेंटर पर हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल्स पे काम करना है 1 से 2 महीने। 1 to 2 मंथ्स के बाद हमारा फाउंडेशन बेस आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। जैसे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कि देश में इमरजेंसी क्या होती है, देश का अकाउंटेंट CAG होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर तो 6 साल का होता है, बट उनको जल्दी जल्दी रिटायर क्यों कर देते हैं, इकोनॉमी में बजट, इन्फ्लेशन, RBI, GDP, आपका बैंकिंग का स्ट्रक्चर, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें तो बहुत ही कम टॉपिक लिखे हैं, आपका म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव, आपको फ्रांस, आपका रशिया, आपका US, आपका चाइना, इन सब के साथ हमारे रिलेशनशिप, और पाकिस्तान तो है ही है साइड में। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कि नोबेल अवार्ड बने कैसे थे, द मैन हु रेड हिज ओन ऑब्ituary, भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आपके कितने लोगों को मिला है, कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स को आपका अवार्ड मिला, अब की बार आपके पद्मा अवार्ड्स किस किस को आपका मिल चुका है, बुकर, इंटरनेशनल बुकर क्या होता है, बुकर प्राइज क्या होता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड क्या होता है, पुलित्जर अवार्ड क्या होते हैं, आपके टोनी अवार्ड्स कौन से होते हैं जो थिएटर के अंदर मिलते हैं, आपके ऑस्कर कौन से होते हैं, ये सब इसका बेसिक आपको याद रखना है। अगर आपको बेसिक फंडे याद हो गए, जैसे एक पेपर 2021 में आई बिलीव आया था आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू गांधी पीस प्राइज, तो उसमें डिटेल में पूछा गया था एक पूरा अवार्ड। तो अवार्ड जब पढ़ोगे आपको बेसिक पहले से पता होगा, जब अवार्ड अनाउंस हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ नेम ऑफ द पर्सन, टोटल उसको क्या क्या मिला वो याद करना है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो हमें ऑलरेडी पता होंगी उसके बारे में, ठीक है। टूल्स अगेन, आपको ऐसा लग सकता है कि दिस इज द प्रमोशन ऑफ क्लैट एक्सप्रेस, बट मैं पर्सनली बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के साथ कि उसमें जो टॉपिक है ना वो सच में अच्छे हैं, और आप उसको करके आराम से आगे की तरफ निकल सकते हो। क्लैट एक्सप्रेस आप फॉलो कीजिए, ल्यूसेंट आप फॉलो कर सकते हो, अपने जो स्टैटिक मॉड्यूल्स हैं, दिस वीडियो इज बेसिकली अ जनरल वीडियो। अगर आप LPT के स्टूडेंट हैं तो आपके पास अपने मॉड्यूल हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 आवर का डेली रीडिंग, दिस इज ऑप्शनल, अगर आप 12th हैं, आप 11th में हैं, तब आप इसको अवॉइड कर सकते हो, अभी के लिए आप इसको नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कई बार कि सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, अगर ये थोड़ा सा 2.5 मंथ्स तक भी जा रहा है ना, स्टिल फॉलो दिस थिंग, आपको स्टिल इसको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। जैसे यहां पे भूषण भाई बोल रहे हैं, यही तो दिक्कत है, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। चलिए, अगेन आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमें वीडियो कैसा लगा। आपके सजेशंस भी वेलकम है, आप अगर चाहते हो कि हम कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आए तो वो भी हम लेकर आएंगे। मंथ्स 3 to 4 एडवांस प्लस एप्लीकेशन फेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक अपना अच्छा हो चुका है, अपन ने सब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी का बेसिस, नेशनल बेसिक, आपके पॉलिटी, गवर्नेंस सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 महीने लगातार पिछले 6 से 7 महीने की मैगजीन्स का क्या बनाएंगे हम, ये ऑप्शनल है, और अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस दिस इज ऑप्शनल। मंडे को इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस समिट्स कर ली, अगले दिन सारी की सारी 6-7 क्लैट एक्सप्रेस उठाया, इकोनॉमी पढ़ा, फिर पॉलिटी पढ़ा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। लास्ट वाली चीज ऑप्शनल नहीं है,
ये आप ऑप्शनल है आपके लिए कि आप एक मैगजीन को पढ़ लो, आप 2 से 3 महीने की मैगजीन एक हफ्ते के अंदर खत्म कर लो। फिर फ्राइडे को आपको फ्राइडे टू संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, मैंने क्या लिखा है, वीकली रिवीजन। आपको जो आपने वीक में पढ़ा उसको रिपीट करना है, रिवाइज करना है और रिकॉल करना है। इसके अलावा आप थोड़ा सा पीआईबी का समरी भी देख सकते हो। एंड दिस प्लान इज मस्त प्लान, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आपका एकदम मस्त प्लान है। अगर आपने इसको फॉलो किया कि बेसिक मेरे अच्छे हो गए, अब मेरे लिए क्लैट एक्सप्रेस पढ़ना, मैं आपको बताता हूं क्लास में तो आपको अगर क्लैट एक्सप्रेस हम लेकर जाएंगे तो अपने जो बेसिक जब हो जाते हैं ना कि बेसिक्स अच्छे हो गए तो क्लैट एक्सप्रेस ऐसे 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 1 घंटे में, सॉरी एक क्लास में 2 घंटे की जो क्लास होगी उसमें इजीली आपका एक क्लैट एक्सप्रेस के 20 टॉपिक्स जो हैं हम कर सकते हैं। और अभी हम देख भी चुके हैं कुछ बैचेस के अंदर यही वाला मेथड अप्लाई करके। फिर अपने को अपना फुल रिवीजन मोड एक्टिवेट करना है। इसके अंदर आप टॉपिक वाइज रिवीजन जो है वो मेरा सजेशन रहेगा टॉपिक वाइज। जैसे अगर आप लॉ प्रेप के स्टूडेंट हैं तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन का एक अलग से मैं बना के दूंगा एलपीटी प्राइम, आपको इकोनॉमी का प्राइम ऑलरेडी मिल चुका है आपका, तो आपके पास सारे रहेंगे। इन सब के अंदर जो जो छोटे छोटे एड ऑन्स होंगे वो आपको एड ऑन्स करते जाने हैं और ये सारे टॉपिक का रिवीजन आपका लास्ट के मंथ्स के अंदर अपन करेंगे। 20 जीके क्वेश्चंस अपने को डेली करने, ये कौन से क्वेश्चन होंगे आपके, ये भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द मंथ, आपको ऐसा मान के चलना है कि 100 200 एमसीक्यूज हर मंथ के होते हैं। बहुत सारी वेबसाइट भी देती हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, तो वहां से आप जाकर 20 क्वेश्चंस जीके के देखोगे, क्योंकि आप साइड बाय साइड एलेट भी दे रहे हो, तो जितनी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं वो भी आपको करनी है। और 3 फुल मॉक आपको वीकली देने हैं लास्ट के 1 to 2 मंथ्स में। देने के साथ साथ इनका जो जीके का कंटेंट है ना वो आपको जरूर करना है। आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो मॉक्स के अंदर थोड़ा सा। और आफ्टर कंप्लीट रिवीजन आप बोल सकते हो मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूं अपने क्लैट के अंदर, है ना। जो लोग रिवीजन नहीं करेंगे वो अपनी सॉब स्टोरीज बना सकते हैं लास्ट में, बहुत पीछे रह गया ना भाई मैं, है ना, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हो। लास्ट स्ट्रेटेजी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रिसोर्स लिमिटिंग स्ट्रेटेजी। क्लैट एक्सप्रेस मंथली रिवीजन आपका नोट्स, रिवीजन ऑफ नोट्स होगा आपका, जीके मॉक एंड पीवाईक्यूज होंगे। अवॉइड अपने को क्या करना है, यूट्यूब ओवरलोड। मेक अ मेंटोर, एक मेंटोर बनाओ, उसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। आपको मल्टीपल एप्स, मल्टीपल मैगजीन, मल्टीपल मॉक्स, मल्टीपल मेंटोर्स की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे, इवन एलपीटी के अंदर भी एक बच्चा 10 टीचर से अगर पूछेगा जाके तो हर टीचर ने बच्चों को हेल्प किया एनएलयू में जाने के लिए, और हर टीचर का स्ट्रेटजी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मेक अ मेंटोर, फॉलो देम रिलीजियसली, प्रोवाइडेड उनको सच में आपका मेंटोर ऐसे हैं अगर कि वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनको आप जरूर मेंटोर बना के उन्हीं के साथ, और वो अवेलेबल हों रेगुलरली आपके लिए। ऐसा ना हो कि एक बार बात किया कोई भैया दीदी ने और फिर आपको टरका दिया आगे के लिए, ऐसा मत करना। कंप्लीट एक मेंटोर चूज करो, उससे रेगुलर आप बात करते रहो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर रिवीजन। रिपीट, रिवाइज एंड रिकॉल। किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को करने के लिए दिस इज द बेस्ट वे। आपने टॉपिक को पढ़ना है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है, एंड देन एक बार दिमाग में रिकॉल करना, और एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। आपको जो जो टॉपिक के अंदर से रिकॉल हो रहा है ना उसको आप लिखते जाओ। आप पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, रिपीट द प्रोसेस, ठीक है। दिस इज पंकज शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपके डाउट्स जितने भी होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।